नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्रम सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाना दस लक्षणी पर्व में आज तीजा दिन है जिसरा उच्च मार्ग धर्म क्षंति होंगे और मार्ग निर्माणता सरलता आर्जव सरलता तो इस मन थी वचन थी ने काया थी वो भी सरलता होती है, उसको तो नाम पुण्यबंध का कारण है। तो सरलता सम्यक दर्शन सदुपयोग अपना जो सदुपयोग शुभ भाव जो शुद्ध उपयोग इति रहित होकर शुद्ध उपयोग में जब सम्यक दर्शन होता है, पीछे स्वरूप में रागी वितरागी परिणति उग्रपणे होती है, उसमें आजवपना सरलपना कहने में आता है। समझ में आया? पहले जब 22 साल निकले थे ना पहले बाहर, तो जामनगर गए थे, तो ત્યાં तो वीरजी भाई ना पिताश्री वाँचते थे शास्त्र, आज साधु आज जन्म चाहते थे। तो पहले 22 की बात है, पहला कहा व्याख्यान में कि देखो तुम्हारे ज्ञान क्यों ज्ञान है, ज्ञान सागर पुस्तक है, तो उसमें ऐसा लिया है 4 कारणे शुभ नामकरण बनते हैं। शुभ नामकरण 4 कारण है, उसमें ऐसा लिया है मन सरलता, वचन सरलता, काय सरलता और विसंवादी जोगेणम, कोई ने ठगना नहीं, ऐसा भाव तो पुण्यबंध का कारण है। समझ में आया? ये सरलपना नहीं है। तेरी घबराहट हो गया था वो वीरजी भाई ना पिताश्री ताराचंद भाई साधु अर्जन वंचावते चालता सूत्र कहते वचन, पर मानस नरम थे, तो ये बात पहली कहा तो घबराहट हो गई। अरे महाराज आ लोगों ने खानगी या खानगी एकला क्या 4 प्रकार मन सरल वचन सरल काय सरल, ये पुण्यबंध का कारण। तो धर्म क्या? आपको धर्म दूसरी चीज है कि नहीं? देखोगे तो तुम्हारा ज्ञान सागर में जामनगर से छपा है, पुना तत्व से पुना तत्व। ये मननी सरलता सम्यक दर्शन विना आत्मज्ञान विना सदुपयोग में आत्मज्ञान होता है, सदुपयोग में सम्यक दर्शन होता है। यहाँ तो ये शुभाशुभ परिणाम रहित अपना आत्मा पवित्र आनंद स्वरूप ऐसा भान होने पर पीछे स्वरूप में रमणता आनंद की होती है, उसमें सरलता नाम वक्रता का अभाव, उसको आर्जव धर्म कहते हैं। उच्चम है ना आर्जव, उच्चम शब्द सम्यक दर्शन सहित कर लेना है। उच्चम आर्जव एकला आर्जव आर्जव सरलता ऐसे नहीं। પછી तो इन्हें बेचारा बैठे यहाँ चले आया था सुनने को, पीछे तो हमारे मारेगा तो दूसरा मारा गया। अभी तक तो हम सब कहते हैं कि ऐसा ऐसा है। मन में सरलता करना
वाणी में सरलता, काया में सरलता। बापू ये तो स्वभाव है, ये परलक्षी स्वभाव तो बंध का कारण है। आज ये है तो मोक्ष का कारण की बात चलती है। जो चिंते न भुंकम, कोणी न भुंकम, न जंपई भुंकम, नय गोपई निय दोषम, अजो धम्मो होवे तस। जे कोई मुनि मनमा वक्रता चिंतन न करे, सरल बालक नहीं बैठे हैं, अपना दोष को जानता है और अपना दोष गुरु पासे कहने में बालकपना जिसका है, सरलपना जिसका, आत्मज्ञान सहित अपना आनंद की धारा बहती है, उसको अंदर में वक्रता न हो, उसका नाम यहाँ आ जाओ सरलता धर्म कहते हैं। है काय से मन से वक्रता नहीं, काय से वक्रता नहीं, वचन से वक्र नहीं, और अपने दोषों को नहीं छिपावे। जितना जितना अपने में शुभाशुभ भाव का दोष होता है, वही दोष है, ये खुला गुरु पासे प्रकट करे। इतना मेरे भाव आया था, ऐसे सरलता पूर्वक गुरु पासे दोष दिखावे है, उससे मुनि के उच्च मार्गदर्शन होता है। नो नीचे है ये सब, अपने दोषों को नहीं छिपावे, जैसे कि तैसे बालक की तरफ गुरुओं के पास कहे, वहां उच्च मार्गदर्शन होता है। अपना दोष में बचाव न करे, इसे कारण से मेरे करना पड़ा कि नहीं। शुभ भाव आदि अशुभ आदि दो ही दोष कारण है। गुरु पास सरलता जाहिर करे, अपने में वक्रता क्षणे पर रखे नहीं, उसका नाम सम्यक दर्शन सहित उच्चम सरलता कहने में आती है। समझ में आया? पीटी जो बोलो अपने यहाँ क्या इनसे है? गंधर्व ने कहीं ત્યાં છે ને? गंधर्व ने ऐसा माना है माना। क्या माना है कि व्रत तप नियम शील तप ये सब बंध का कारण है, ऐसा गंधर्व देव ने कहा है। समझ में आया? किस कारण से क्या गंधर्व? जिन कारण समस्त स्वयं बंध हेतु निश्चय से सर्व कर्म जाति आप भी बंधरूप है। जैसे अशुभ भाव कर्म जात के बंधरूप है, ऐसे व्रत नियम शील तप ये भी कर्म जात की जात है, ये भी बंधरूप है। आको मार्ग बहुत मांगे। समझ में आया? भावात आप मुक्त स्वरूप होवे तो कदा मुक्ति को करे, पर शुभ भाव तो बंध स्वरूप है, ये बंध स्वरूप मुक्ति को कैसे करे? शुभ भाव व्रत नियम तप आदि बंध रूप है, तो बंध रूप है, मुक्ति कैसे करे? मुक्त स्वरूप हो तो मुक्ति करे। भगवान आत्मा शुभ शुभ भाव से रहित मुक्त स्वरूप है। समझ में आया? आत्मा ये अंदर वस्तु मुक्त स्वरूप है, तद्दन राग से बंध से मुक्त अबंध भिन्न चीज है। ये मुक्त स्वरूप है, मुक्ति को करे। बंध रूप है, मुक्ति को कैसे करे? जीणी बात है। कदाचित मुक्ति को करे, मुक्त होवे तो कदाचित मुक्ति करे।
मुक्त स्वरूप हो तो मुक्ति को करे, कदाचित कहे ना, पर कदाचित मुक्ति स्वरूप है, कदाचित मुक्ति को करे नहीं, मुक्त स्वरूप हो ही कदाचित मुक्ति को करे, कदाचित ये मुक्ति को करे, बन स्वरूप ही कदाचित मुक्ति को कैसे करे, एम कहना है। समझ में आया? कदाचित का अर्थ बंध में तो मुक्ति है नहीं, पर मुक्त स्वरूप जी भगवान है तो कदाचित नाम जो अंतर आश्रय ले तो मुक्ति करे। भगवान आत्मा अंदर अबध स्पष्ट, ये 15-14 गाथा माया जो पसई अपान अबध पुठम, आत्मा को अबध स्पष्ट राग ने कर्म से संबंध से रहित अबध देखे अर्थात मुक्त देखे, એને જૈન શાસન દેખા। ઝીણી વાત ભાઈ, અત્યારે તો ગડબડ એવી થઈ ગઈ, મુશ્કેલી પડી ગઈ લોકોને। અહીં તો કહેते हैं मुक्त स्वरूप हो तो कदाचित मुक्ति करे, तो मुक्त स्वरूप हो तो मुक्ति करे, पर बंद स्वरूप ही कदाचित कोई भी न करे, एम कहते हैं। समझ में आया? कर्म जाति आप स्वयं बंद पर्याय पुंडगल पिंड बंधी है। ये शुभ शुभ भाव खरेखर तो पुद्गल पिंड है, पुद्गल है। आंकड़ों काम बहु यो मुक्ति कैसे करेगी? इससे कर्म सर्वथा बंध मार्ग है, क्रिया कांड का जितना भाव है सब बंध मार्ग है। 103 कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधनम उशन्ति अविशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिधम् ज्ञानम् एव वीतम् शिवहेतु यत् सर्वविदं सर्वपि कर्म विशेषात् बंधुं साधनं सन्ति जे कारणे सर्वज्ञ वितराग देव त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र वितराग एम फरमाते हैं कि जितनी शुभ व्रत संयम तप शील उपवास, शुभ रूप व्रत करो, पंचमावर्ष इंद्रिय दमन उपवास आदि 5 महीना ना 6 महीना ना शील शरीर से ब्रह्मचर्य पालो जाओ जीव, उपवास करो इत्यादि क्रिया तो शुभ भाव है। भगवान उसको तो बंध का कारण कहते हैं। विषय कषाय असंयम इत्यादि क्रिया, હવે એ શુભની ક્રિયા, હવે અશુભ विषय कषाय असंयम इत्यादि क्रिया एक सी दृष्टि बंध का कारण कहते हैं। एक ज प्रकार बंध का कारण, कोई फेर जरी नहीं। समझ में आया? जे कई व्रत नियम शील અને विषय कषाय दो ही एक सी बंध का कारण है, किंचित फेर नहीं दो में। एम एक सी दृष्टि कर अविशेषण अविशेषात, भेद नहीं विशेष नहीं, दो ही क्रिया बंध का कारण है। बंध का कारण उशंति गणधर देवो तीर्थंकरो सर्वज्ञ परमेश्वर, शुभ शुभ क्रिया एक प्रकार बंध कारण कहते हैं। भावार्थ जैसे जीव को शुभ क्रिया करते हैं वो ये बंद होता है। विषय कषाय रलना कमाना में भाव
ये बदा बंध का कारण है। वैसे ही शुभ क्रिया करते हुए जीव को बंध होता है। बंधन में तो विशेष कुछ नहीं, बंधन में तो कहीं फिर जरी शुभ जोग व्रतनो नियमनो तपनो उपवासनो એ બધા એક અને અસ્વિષય કસાયના પરિણામ दो ही एक किसी दृष्टि बंध का कारण है। दो में जरी किंचित बंध का कारण में फेर नहीं। આવું છે કામ। तेन तत्सर्वं अपि प्रतिषिधम, आ कारण से है। क्या कारण से है? ये शुभ भाव ने अशुभ भाव एक दृष्टि से बंधन का ही कारण है। दो की एक दृष्टि है, दो में फिर जरी ये कारण से तत् कर्म शुभ ने अशुभ, कोई मिथ्या दृष्टि जीव शुभ क्रिया को मोक्ष मान में जानकर पक्ष करता है। આવી વાત છે। દેશ સેવા વયાવત ગુરુની ये आदि भाव शुभ भाव है, बंध का कारण है। कितना कहते देश सेवा में तो बस कल्याण होगा। શું કહેવાય? સંયમ હે સહી થાય છે, ધૂળે નથી બધાય ભાવ। સિતમ્બરમાં તો ક્યાં ઠેકાણા है? इसमें तो ठाणा पंचमहाल निर्जा स्थान गिना ये भी बात है। શું થાય એમાં આ વાત છે જ નહીં, સમજાય? હા હા ये तो 32 सूत्र ना जानना था। वीरजीभाई ना पिताजी जामनगर बहुत जाने 32 सूत्र साधु हरजन वंचा है बधा ने। એને આ જાણ કહ્યું ત્યાં ખબર થઈ ગયું બાશીની સાર કેટલા વર્ષ हुआ? 51 वर्ष पहले की बात है। खराट अरे आप खान गया खान महाराज आ लोग को कहीं ये क्या करे कि लोग को माने न माने वस्तु कैसी है। तुम्हारा ज्ञान सागर में देखो सापेला में कि क्या है? 4 प्रकार शुभ नाम कर मन है। मन में शुभ भाव, सरलता, कसाय की मंदता, ये सब पूर्ण बंध का कारण है, धर्म वर्म नहीं। समझ में आया? नरम मानस आम 32 सूत्र जानना साधु आर्जन ने बनावे बड़े नरम मानस। पीछे इसके हमारे तो सुनने को जामनगर तो सुना, पीछे चले गए हम 3 को उसका गांव जीवराज क्या है, क्या सुना बराबर है। तो मारे तो बापू आवो छे भाई, અત્યારે તો આખી વાત ઊંઘાई गई सचनी। हाँ, यहाँ कहते हैं शुभ में अशुभ, कोई मिथ्या दृष्टि जीव शुभ क्रिया को मोक्ष मान कर पक्ष करता है तो निषेध क्या? हाँ, उसका तो निषेध किया। समझ में आया? पुस्तक ऊपर पग न हाथ न रखना, पुस्तक ऊपर कोणी न रखाय, साथ में से पुस्तक। समझ में आया? कोई मिथ्या दृष्टि जीव शुभ क्रिया को मोक्ष मार्ग जानकर पक्ष करता है तो निषेध किया। समझ में आया? ऐसा भाव स्थापित किया। मोक्ष मार्ग कोई कर्म नहीं, कर्म नाम पुण्य नहीं, पाप आदि कर्म है, भाव कर्म। समझ में आया? तो मोक्ष मार्ग कोई कर्म नहीं। अरे राग ना कैसा चले? शुभ मोक्ष का मार्ग है, शुभ योग को मोक्ष का मार्ग है।
करो तेने ज करिए भाई। हमारे प्रभु सुन भाई कोई स्थान में ऐसा कहा है निमित्त से, पर वो तो बंध का कारण को निमित्त से मोक्ष का मार्ग में ले आए। निरूपण करना, कथन करना, मार्ग नहीं। निरूपण दो प्रकार का चलते, निश्चय मोक्ष मार्ग न व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो निश्चय का जहाँ भान है जहाँ राज आता है उसको आरोप से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। है नहीं उसको कहना ना व्यवहार है। ये लक्षण मोड़ा के मुँह के देखो, देखो यहाँ दिखाए। समझ में आया? अरे जन्म मरण की रहित भगवान आत्मा आनंद कंद से प्रभु अपना ज्ञान स्वभाव, एक ज्ञान स्वभाव को स्पर्शे बिना कभी मुक्ति का उपाय उत्पन्न होता नहीं। अपना ज्ञान स्वरूप ही चिद ब्रह्म है, ज्ञान स्वभाव। एक ज्ञान स्वभाव में दृष्टि किए बिना मोक्ष का मार्ग उत्पन्न नहीं होता। वस्तु आखी पड़ी है ना, ये दयादान भरताजी ना विकल्प तो क्षणिक विभाव है, ये क्षणिक है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही आनंद कंद सच्चिदानंद, ऐसा स्वभाव में दृष्टि करना। तब उसको तो प्रथम सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? बात भाई आखिरी बहुत શું થાય। एक और आत्मा राम ने एक और गाम पुण्य पाप का भाव, ऐसा पुण्य भाव तो निगोद में भी होता है। नीम है ना, नीम पत्ता, तो एक पत्ता में असंख्य तो जीव है, एक पत्ता में इतना में एक एक जीव को क्षण शुभ 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 होता ही है। कर्म धारा असंख्य जीव का गंध पड़ा है। અને आलू प्याज लहसुन, एक कटकी में तो असंख्य शरीर है और एक शरीर में अनंत जीव है, और दरेक जीव को क्षणे सुख क्षणे अशुभ क्षणे सुख क्षणे सुख चलता है। वो कोई नई चीज नहीं। ऐसे मुनि होकर पंचमहाव्रत पाले तो ये तो शुभ भाव है। वो कोई धर्म नहीं, न धर्म का कारण भी नहीं। यहाँ ये कहते हैं मोक्ष मार्ग कोई कर्म नहीं है क्या? एव ज्ञान शिव हेतु विहितम, एव निश्चय से एवं निश्चय शुद्ध स्वरूप अनुभव। ये शुभ शुभ भाव से रहित भगवान शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसका अनुभव, ये आनंद की दशा, ज्ञान की दशा, श्रद्धा की दशा, शांति की दशा, ये अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव। भाषा कितने है कि एव ज्ञानम, एव ज्ञानम એનો અર્થ એવ એટલે નિશ્ચય, જ્ઞાનમ એટલે જ્ઞાન એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવ। જેવો स्वभाव शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा, उसका अनुभव में पवित्रता आना, ये शुद्ध का अनुभव, ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकुंज, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। બધા માટે શું કરેંગે? અરે શું થાય પ્રભુ, તારી શુદ્ધિતાના पंथ, तेरा मुक्त का पंथ कोई अलौकिक है भाई के तैयार। कौन? शिव हेतु शुद्ध चैतन्य स्वभाव नो अनुभव, उसको शिव हेतु विहितम
अनादि परंपरा ऐसा उपदेश है जनसदास जी, अनादि परंपरा ऐसा उपदेश है आपका સમજાય। અત્યારે રોજ હું બધા ગપ માર્યા બધા અંદરમાં ભાષણ મોટા કરે, મોટા કરે બે શાંતિભાઈ કે જેતપુરના એ કાઠિયાવાડી એની ભાષણ કરે છે, મારતા હોય ગપે ગપ, સમજાય ખબર નહીં। હા હા, ત્રણે લોકનો નાથ દિગંધર અને સંતો सर्वज्ञो शुद्ध स्वरूप पवित्र दौड़ आनंद कंद है, उसका अनुभव करो। अनादि परंपरा में उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश कहा है। ये अभी नया निकाला है ऐसा है नियम कहते हैं, नहीं तुम्हें तो क्या मोटा सेठिया तो बुलंद शहर क्यों कहवाय, सागर सागर ये बुलंद क्यों कहवाय, बुंदेलखंड एना तो भाई बादशाह कहवाय છે, નાના ના મોટા ધૂળના आओ मार्ग। प्रभु तुम कोई चीज है कि नहीं, और तेरी चीज है तो क्या है, तेरी चीज में तो ज्ञान ने आनंद भरा है, ये ज्ञान ने आनंद का अनुभव करना, ये ज्ञान ने आनंद ने अनुसरी ने होना, निमित्त के अनुसरी ने होना, ये तो पुण्य पाप भाव है। आओ मार्ग जिनेन्द्र देव त्रिलोकनाथ એમ આવ્યું છે, ત્યાં કરું ગંધર દેવ એમ કહ્યું છે, આવ્યું તો आ के अनादि परंपरा ऐसा उपदेश है मंगीलाल जी, अनादि नो मार्ग है एम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, सोंदगढ़ वाले नया निकाला एम कहते हैं। अरे सुन तो सही, क्या ही है नहीं नया निकाला, अपना नयापन चलाने को। अरे प्रभु एम नहीं नाथ मार्ग प्रभु तो नहीं आया था, तेरी चीज कोई है कि नहीं, ये कि पुण्य पाप ये चीज है, तुम कोई चीज है कि नहीं अंदर। पुण्य पाप तो क्षणिक विकृत अवस्था एक समय की है, અને तेरी चीज तो त्रिकाल आनंद ने ज्ञान स्वभाव से भरपूर भरा है सारा। हाँ हाँ हाँ, ये ज्ञान स्वभाव ने आनंद स्वभाव उसका अनुभव એ શિવના મોક્ષનો હેતુ અનાદि परंपरा में उपदेश आ चला आया है। गंधर्वो तीर्थंकरो केवलियों ने संतो अनादि से आ मार्ग कहते आए हैं भैया। चिंतन क्या करना, अंदर अनुभव करना। पहला जी विकल्प से निर्णय करना, विकल्प से निर्णय करना, अंतर का अनुभव हो ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसा विकल्प से निर्णय करना, पीछे विकल्प छोड़कर अनुभव करना। पहले विकल्प से निश्चय करना कि शुभ अशुभ भाव बंध का कारण है, मेरी चीज अनुभव मोक्ष का कारण है, ऐसा विकल्प से निर्णय करना स्वलक्ष्य करके। हाँ हाँ, अजी स्वलक्ष्य करके विकल्प ना ठिकाना नहीं निर्णय में, ये अंतर में कैसे जाए। समझ में आया मार्ग है उसे भाई। जो ने शब्द कैसा लिखा है, विहितम विहितम, अनादि परंपरा ऐसा उपदेश कहा है, विहितम कहा है। अनादि अनंत तीर्थंकरो, अनंत केवलियो, अनंत संतो मुनियो, अनंत संकेतियों, अनंत पंचम गुण स्थान वाला सावको, ये अनादि परंपरा उपदेश किया है। समझ में आया है? हाँ विधि है, विहित है, विहितम आ विधान तो कहीं विधि तो आ है। हाँ हाँ,
આચાર્યોએ તો દુનિયા ઉપર કરુણા કરીને भाई तुम आत्मा छो ने प्रभु, तेरे में तो पुण्य पाप का विकल्प का तो भाव है ना, और तेरे में सद्भाव है तो ज्ञान में आनंद का सद्भाव है। विभाव का अभाव है या अपने भाव शक्ति में आ गया, भाव शक्ति सुरताली शक्ति में आ गया था कि भाव शक्ति के कारण निर्मल पर्याय की विद्यमान होती है, मलिनता होती है, ऐसा कोई गुण नहीं। समझ में आया? भाव शक्ति अभाव शक्ति आ गया ना, भाव अभाव अभाव भाव 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 छ बोल चलेगी। प्रभु तेरे में एक शक्ति भाव नाम की गुण शक्ति, गुण ऐसा है कि जिसका गुण के कारण ये गुणी का अनुभव करने में, ये गुण के कारण निर्मल पर्याय की विद्यमानता होती है। ये व्यवहार से विद्यमान निर्मल पर्याय विद्यमान होती है कि पूर्व की पर्याय से निर्मल पर्याय की हेयाती होती है, ऐसा है नहीं। आવું कथन આવી शैली दिगंबर संतो में क्या है नहीं, बधे गड़बड़ करी नाखी मारे। समझ में आया? विहितम अनंत तीर्थंकरो, अनंत केवड़ियो, अनंत संतो व मुनियो आ उपदेश કર્યો છે। तने सुनने में न आया એટલે कहीं वस्तु बदली जाए कपूर में। शिव शिव शब्द शिव એટલે મોક્ષ। शिव આવે છે ને આપણે નમો થણું આવે છે, શિવમ મયમ મરુયમ નમો થણું નમો થણું, આમાં આપણને આવે છે પણ દિગંબરમાં બહુ પ્રચલિત નથી। સામાયિકના પાઠમાં સામાયિકનો પાઠ આવે છે, એમાં નમો થણું હરિહંતાણં ભગવંતાણં આયગરાણં તીર્થૈરાણં એમ કરતા કરતા ઠેઠ શિવમ અયલમ મરુયમ અનંતમ મખમ એ આ શ્વેતાંબરમાં બહુ ચાલે। આપણે છે આપણા સામાયિકનું પાઠ છે પણ એ પ્રચલિત નથી। उसमें नमो थुंग ऐसा है, नमो थुणम नमोस्तु अरिहंताणम भगवंताणम, पीछे आगे छिल्ला शब्द ऐसा आया है, बड़ा है। नमो थुण आयंगांतितं संस्कृताणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषस्राणं पुरुषोर पुंडरीयाणं, अरे घणा शब्द आया। छेवटे शिवम, शिव એટલે मोक्ष का मोक्ष स्वरूप। शिवम अचलम, ये ना था तो शिव स्वरूप है, अचल है, आप अपना स्वरूप से न चल ऐसा है। अनुपम उपमा आपको कैसे लगे ऐसा भगवान को कहते हैं, ऐसा ही आत्मा है। समझ में आया? ये नमो थुणुं आवे सामयिक पर श्वेतांबरम बहुत चलते हैं, अपना में है पर सामायिक में चलती है नहीं। सामायिक में नमो थुणुं आता है, सामायिक पाठ है यहाँ दिगंबर, उसमें आया है शिवम, शिव स्वरूप प्रभु आप तो है नहीं। ये तो परमात्मा માટે कहते हैं, पर आ शिव स्वरूप आत्मा है। ये शिव नाम शंकर, शंकर नाम सुख स्वरूप, ये सुख स्वरूप भगवान का अनुभव, ये आनंद का अनुभव करना, ये मोक्ष का मार्ग। अनंत तीर्थंकर वो ये केवल ये कहा है। अनंत गणधरो ये शास्त्र में रचना ऐसे किया है। अनंत केवड़ियो ये कहा, गणधरो ये कहा, और गणधरो ये शास्त्र में रचना अपना आनंद स्वरूप का अनुभव से मुक्त होता है, ऐसा रचना शास्त्र में क्या है। समझ में आया? ऐसा उपदेश है। गजब बात है, जो जो धर्म ने कालिया यार। 103 हो गया, 104। प्रभु आप तो शुभ ने शुभ बधी क्रिया का निषेध करते हैं, तो પછી करना क्या? जे कहीं करने लायक है हमको भासते हैं,
उसको तो तुम कहते कि बंद क्या कारण है? अरे हमारे करना क्या, मुनियों को करना क्या, करने लायक क्रिया का तो आप निषेध करते हैं। सेठ हम पूछते हैं निषिधे सर्वस्मिनं सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवर्ते निष्कर्मे न खलु मुनयो सन्ति अशरणाः। प्रवर्ते निष्कर्मे न खलु मुनयो सन्ति अशरणाः। तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषाम् शरणम् स्वयं विदन्ति ते परम अमृतम तत्र निरता। निषीदे सर्विस्मनम, गुरु कहते हैं सुकृत दुरिते कर्मणि किल, शुभ शुभ भाव का निषेध किया संपूर्ण। प्रवर्ते निष्कर्मे न खलु मुनय सन्ति अशरणा, तो निष्कर्मा मुनियों तो अंदर राग रहित क्रिया आनंद की क्रिया में रमते हैं। ये अशरण नहीं, मुनियों को आनंद का शरण है, अंदर ज्ञान का शरण है, पुण्य पाप को छोड़कर आनंद में रमते हैं। उसको आत्मा का आलम्बन है, आत्मा का शरण है। सदा तदा ज्ञाने ज्ञानम, स्वरूप जो आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की प्रधानता से कथन है, पर ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रभु स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, ऐसे ज्ञानम प्रतिचरितमेषाम् शरणम स्वयं विदन्ति एति, स्वयं अनुभवते आनंद का। मुनियों तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, पुण्य पाप की क्रिया बोझा में से हट जाते हैं। समझ में आया? अरे आखो माँ भगवान विराजे सागर अनंत, एनो एने शरण है, उसको न शरण है भगवान आनंद का, नाथ का। ये ज्ञाने ज्ञानम चरंती, वस्तु स्वभाव में स्वभाव एकाकार होता है। पुण्य पाप पुण्य दयादान तो विभाव है, उसका शरण नहीं, हम निषेध है तो उसको आलम्बन क्या, भगवान चिदानंद स्वरूप ध्रुव, उसका शरण है। उसमें रमते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो अमृतम परम अमृतम तद निरता, मुनियों तो अमृत में लीन है, अपना अमृत आनंद सागर में लीन है। समझ में आया? जैसा पुण्य परिणाम में लीन था अज्ञान में, ऐसे ज्ञान में अपना स्वभाव में नीरता लीन अमृत को पीते हैं। गगन मंडल में गौआ वियाणी वसुधा दूध जमाया, सौरे सुनो रे भाई बलूणो बलो वे तो तत्वयमृत कोई पाए अबधू सो जोगी रे गुरु मेरा। गगन मंडल में गौआ वियाणी, गगन मंडल में आकाश से वाणी निकली भगवान ने, देव धनी वसुधा दूध जमाया, ये जगत ना प्राणे काने काने गई। गगन मंडल में अदबी चकुआ वाहे अमृत का वासा, सुगुराव सो भर भर पीवे प्यावे, ये नुगुरा जावे प्यासा, अब दूसो जोगी रे गुरु मेरा।
इन पद का करे रे निवेरा, अबधो सो जोगे गुरु मेरा। गगन मंडल में अदब बीच कुआ, अमृत नो कुओ अंदर आ पड़ो तो वहां अमी का वासा, अमृत क्या ना, अमृत का वास है क्या भगवान में। पर सुगुरा हुए सोरे भर भर पीवे। जिसको सदगुरु मिले ये कहते हैं तेरा आनंद का अनुभव कर, शुभाशुभ भाव छोड़ दे। समझ में आया? आनंद गंज जी कहते हैं, श्वेतांबर में हुआ ने। समझ में आया? गगन मंडल में गौआ वियाणी, वसुधा दूध जमाया। ये माखन था सो विरला रे पाया, संतो साचे जगत भर माया। माखन था सो विरला रे पाया। ये पुण्य पाप का रहित भगवान आनंद का नाथ ना माखन ना अनुभव विरला पाया। सासे छाछ समझते, मठा मठा सासे जगत भर माया। ये दया दान व्रत ने क्रिया में भ्रमणा में भरमाई गया जो छाछ मरी मठा दया। समझ में आया? शेख આવી વાત है। अरे મળે नहीं आई भी के दिखे ना, परमामृतम तत्निरता। हाँ तो जी शब्दार्थ क्रिया हो। तो यहाँ कोई प्रश्न करता है, टीका, शुभ क्रिया ने अशुभ क्रिया सर्व निषेध की, तो मनीश्वर किससे अवलंबन से है? अवलंबन किसका? मान करने लायक था उसको तो निषेध कर दिया तुम्हें। मान दुकान धंधा छोड़, बायरी कुटुंब छोड़कर व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, शील करते हैं, तो उसको तो तुम निषेध कर सके तो शुभ क्रिया है, बंद का कारण है। अरे उसको अवलंबन क्या आ रहा है? मान बार में प्रवृत्ति करने में शुभ भाव आता था, उसको तो तुम निषेध करते हैं। तो प्रभु उसको अवलंबन क्या आ रहा? सुन सुन, उसका ऐसा समाधान किया जाता है, सर्वेशम सुकृत दुरिते कर्मणि निषिधे आमूल चुल्ला। क्या कहते हैं? आमूल, मूल में से व्रत आदि की क्रिया बंद का कारण है, उखेड़ दिया है, निषेध कर दिया। समझ में आया? वो गद्दा होता है ना, ये घास खाते हैं तो मुंह उखेड़ कर खाते हैं, फिर इन उगे नहीं, ऐसा खाते हैं। गाय जी खाते हैं गौचर, गौचर ऊपर से खाती, मूड़िया साझा रखती है। एम गद्दा जो है मुंह उखेड़ देते हैं, ज्ञानी मुंह उखेड़ देते हैं। व्रत ने, नियम ने, क्रिया ने मूल में से छेद कर देते हैं। है शब्द आमूल, आमूल એટલે मूल में से। समस्त प्रकार का व्रत ने, नियम ने, शील ने, अपवास आमूलाग्रह मूल में से उखाड़ कर निकाल दिया, बंद का कारण जिन्हें एनी श्रद्धा तो कर, तू श्रद्धा तो कर प्रभु। इस स्वर सन्मुख होने में अमृत की धारा वर्ती है, और पर सन्मुख में तो दुख की धारा है। समझ में आया? तो भगवान अनंत केवल ये जे शुभ भाव को निषेध किया, तो उसके शरण कौन? ये शरण चैलानंद भगवान शरण है। उसमें अमृत का पीना, अमृत पीते हैं। अमृत अनुभव है, वही धर्म है। अमृत का, आनंद का अनुभव सुख उपयोग में वो धर्म है। लोगों ने એવું લાગે છે સાધારણ બચારાને,
हाँ, मूलમાં ભગવાન અનાદિની પરંપરાનો તો આ ઉપદેશ છે કે નયા ઉપદેશ ક્યાં છે નિકાલાય ऐसा प्रभु एक बाजू सारा भगवान विराजे है न पूर्णानंद की लक्ष्मी, ज्ञान आनंद शांति स्वच्छता प्रभुता ईश्वरता की शक्ति का पिंड है न मोटा। तो व्यवहार के विकल्प का तो निषेध किया तो धर्मी जीव को स्वरूप का शरण है, स्वरूप का आलम्बन है, स्वरूप देह है। समझ में आया? राग का देह था तो मिथ्या दृष्टि में था, अरे सम्यक दृष्टि को देह आनंद कर्ण प्रभु है, ये देह आ गया। सारी बात हो आमूल चूल भाषा देखो, आत्मा सर्विसमेन है ने तो मूल में से उखेड़ कर छोड़ दिया। शुभ क्रिया चाहे तो यानी 6 मास में अपवास हो, समझ में आया ने? अखंड बाल ब्रह्मचारी हो, ऐसा ब्रह्मचारी हो पर मूल में से उखड़ दिया। ये क्रिया राग है, राग आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ में आया? हाँ, सर्वस्मिन अर्थ क्यों? सर्व थी छोड़ दिया, संपूर्णपणे छोड़ दिया। उसका अर्थ आमूल मूल में से उखाड़ दिया। जहां से विकल्प उठते हैं शुभ, वो मूल में से उखाड़ दिया, छोड़ दिया। ये धर्म नहीं। अरे आई बात होली पास के तुम्हें आम माने पास करे तो खरो व्यवहार करे, पर व्यवहार आता है यही बुद्धि आता है। सुन तो सही, समझ में आया? यहाँ तो भगवान आनंद नो नाद प्रभु विराजे से अंदर आनंद आनंदरी नो गढ़ मोटो अंदर पीड़ो से आनंद नो एने अंतर में जाने तने आलम्बन मळशे, प्रभुनु तने आधार मळशे। सारी वितरागी अनुभव दिशा में भगवान नो आधार मळशे। समझ में आया? हाँ, बात है ना, एकांत लागे है, एकांत लागे, एकांत से अने आ बधुं भरत ने तप ने कहीए छे धूळे नथी तारा भरत ने सांभळने। नवमी ग्रीक गयो था एवा जे व्रत है तो व्रत अत्यारे है ही नहीं। साधारण कोई दयादान ना परिणाम हो शुभ साधारण। यहाँ तो कहते कि आमूल मूल में से छोड़ दिया। जरी पण ये व्यवहार व्रत तपना साधन है, ये साधन फाधन है नहीं, बीकन है। ऐसे શેઠે બધા માખણ ચોપડતા તો બધા સાધુ નહીં થઈ આપી આ પાણી બનાવ્યો એમ માટે છતાં આહાર શુદ્ધ, પાણી શુદ્ધ, મન શુદ્ધ, વચન શુદ્ધ, કાય શુદ્ધ, તને જૂઠું નહીં। આ બે શેઠે બધા तो गया बनावे एने माटे पानी मोसंबी ने केरी ना रस आ शुद्ध क्या थी लगवा शुद्ध पानी एने माटे बनाव्યું पानी शुद्ध। आई तो अमीरस कुओ भगवान आत्मा न कही आदि गगन मंडल में बीच कुआ आलम्बन बिना पड़ा है अंदर, जिसका शरीर का आकाश का भी आधार नहीं है, अमृत कुआ पड़ा है अंदर। वहां अमीना वासा अमृत पड़ा है, त्या ये कहते हैं। वहां माखन खासो बिरला पाया, ये छाछ में जगत भरमाया। दया दान व्रत संयमनी क्रिया में जगत भरमाई गया मिथ्या दृष्टियों।
समझ में आया सुजानमल जी? सादड़ी में नहीं सादड़ी में सादड़ी है सादड़ी नहीं मुंबई में करता मेरी गया पची सादड़ी करे છે ને आओ हमारे प्रभु तो उपदेश अनादि का है हम कहते हैं अनंत तीर्थंकरो अनंत केवलियो अनंत मुनियो आ उपदेश करता था करे छे करशे अरे ने समझ में आया? व्रत संयम तप क्रिया ये सुकृत अथवा क्रिया जड़नी बाहरनी अथवा सुपयोग रूप परिणाम बे प्रकार लेना। व्रत संयम तप क्रिया शरीर की और शुभोपयोग जीवना परिणाम दूरी थे और दूरित बोले सुकृत हो तुम अदूरित विषय कषाय रूप क्रिया जड़ की शरीर अथवा अशुभ संकलेश परिणाम ऐसा कर्तुति रूप मोक्ष मार्ग नहीं निषेधे मोक्ष मान ऐसा मानते हुए धर्मी जीव मुनियो एने धर्म नहीं मानते कील निष्क्रम प्रवृत्ति कीला नीचे से सूक्ष्म स्थूल रूप अंतर जल बहिर्जल समस्त विकल्पों से रहित कहना तो निष्कर्म है। निष्कर्म की व्याख्या क्या? ये सूक्ष्म स्थूल रूप अंतर जल विकल्प राग अंतर जल गुण गुणी का भेद रूपी विकल्प अंतर जल बाह्य स्थूल जल बहिर्जल समस्त विकल्पों का रहित निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य मात्र प्रकाश वस्तु निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य मात्र प्रकाश वस्तु राग बिना की निर्विकल्प वस्तु चैतन्य शुद्ध मात्र प्रकाश वस्तु मोक्ष मार्ग ऐसा एक रूप ऐसा ही ऐसा नीचे से ठहराते हुए शुभाशुभ भाव उसमें रही निष्क्रम निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप भगवान उसका एकाग्रता निर्विकल्प प्रकाश ये मोक्ष मार्ग है। ऐसा एक रूप ऐसा ही ऐसा नहीं ठहराते हुए खलु मुनय शरणानुसंति नीचे से संसार शरीर भोग से विरक्त होकर मुनि संसार उदय भाव शरीर भोग से विरक्त होकर धराए यतिपना जिन्होंने शरणानुसंति ये अशरण नहीं है। आलमन के बिना सुन मन ऐसे तो नहीं है। सुन ऐसा है कि कहीं सुन ऐसा नहीं है। विकल्प छोड़ सुन हो जाओ कैसे नहीं हो भाई रजनी सुन हो जाओ तो सुन हो जाओ कहाँ पर आलम्बन बिना कई चीज है उसके लक्षण से सुन हो जाओ ये बात यहाँ तो है। समझ में आया? खलु मुनियो अशरणानुसंति संसार भोग से व्यस्त होकर यतिपना जिन्होंने आलम्बन के बिना सुन मन ऐसे तो नहीं है। कैसा है? तत्तदा येषां ज्ञानम स्वयं शरणम ज्ञान એટલે आत्मा शुद्ध चैतन्य घन ये धर्मी को शरण है। आता है ना वो चतारी मंगलम चार मंगल चार उत्तम चार शरण ये शरण माता आत्मा शरण है। रियंता शरणम सिद्धा शरणम ये तो है हमारे। समझ में आया? नहीं ऐसा ज्ञान स्वयं शरणम भाषा देखो जिस काल में ऐसी प्रगत प्रतीति आती है कि अशुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं शुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं उस काल में निश्चय से मुनीश्वरों को ज्ञान स्वयं शरणम शुद्ध स्वरूप का अनुभव
સહજ એ આલંબન હે. સ્વયંનો અર્થ સહજ કર્યો. अर्थात स्वयं भगवान शरण है. ये राग का कहीं पण शरण है ने उससे गया है अंदर. व्यवहार रत्नोत्तरी कहीं किया तो अंदर में गया ऐसा बिल्कुल नहीं. हम कहते स्वयं शरणम, सहज शरणम, अपना निज स्वरूप आनंद है वही स्वयं शरण है. अरे अच्छा आओ मारे समझ में आया. હવે એક તો વેપાર ધંધાથી નવરો ન થાય, એક નવરો થયો તો દયાદાન ને વ્રતની ક્રિયામાં ઘૂસી ગયો. એનો એ વેપાર એ પાપનો. ઓલો પાપનો હતો પુણ્યનો હતો. ખરેખર બે ધંધા એ છે. હા એ સમજાય. હા ऐसी शुक्रिया नहीं, शुक्रिया विमुख नहीं. नीचे से मनुष्य को शुद्ध स्वरूप का अनुभव सहज ही आलम्बन है बस. हाँ हाँ हाँ. अंतर में दृष्टि लगाना ये भगवान आलम्बन है उसको. निर्मल वितरागी परिणति में आलम्बन द्रव्य का है. हाँ हाँ हाँ. दुनिया गमे ते कहो गमे मानो मार्ग तो है. समझ में आया. बराबर प्रदूषण ने काल में तो गाथा आई है. हाँ तो सादी भाषा से दोपहर को जरी जाएंगे. ये भी गुणी ने गुण की चीज क्या है ये बताते हैं. राग फाग भिन्न है. हाँ हाँ हाँ. यहाँ कहते हैं मुनीश्वरों को तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव सहज आलम्बन है. ठीक. હવે आत्मा आनंद स्वरूप है उसका आलम्बन है कहते हैं. यहाँ मुनीश्वरनी निर्मल वितरागी दशा में त्रिकाली आनंद गौनार भगवान शरण है, आलम्बन है. हाँ हाँ हाँ. ये व्यवहार ना आलम्बन है, निश्चय ना आलम्बन होता नहीं. हाँ हाँ हाँ. व्यवहार का लक्ष्य छोड़कर वितरागी पर्याय में आलम्बन आत्मा का है. हाँ समझ आओ मार्ग से. हाँ हाँ. अरे આવી વાત. વિતરાગ ત્રિલોકનાથ જનેન્દ્ર દેવ અનાદિ પરંપરાના આ ઉપદેશ એ ઉપદેશ છોડીને दूसरा उपदेश करना अनंत सर्वज्ञों नो अपराधी है. ये पुण्य से क्रियाक्रम से होता है. उसमें लिखा है वो पंचसंग्रह में आया है. जिनेश पंचसंग्रह में आया. परंपरा मानते ही माँ मिथ्या दृष्टि है. पंचसंग्रह में आया है. क्रिया करते हैं कहते परंपरा होगा. मूड है. उसमें आया है पंचसंग्रह में. हाँ हाँ हाँ. तो परंपरा अनादि तीर्थंकरो केवड़ियो मुनियो पुण्यना क्रियाना निषेध करके शरण क्या रहा. क्या करना क्या. ये करना अंदर स्वरूप में रमना जन्मा ये करना है. हाँ हाँ हाँ. विशेष के जन्म